जय हिंद भाई और बहनों। इस एपिसोड में मैं आपको वो पल के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पे हम फर्स्ट टमर्स, हमारे प्लेटून के फर्स्ट टमर्स इंक्लूडिंग मी, हम सब रोने लग गए थे, वो भी एक इवेंट जीतने के बाद। और मैं पहले ही बता दूँ, ये खुशी के आंसू नहीं थे। इसी कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए ये मैंने एपिसोड बनाया है, बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज यू ऑल नो, फर्स्ट टर्म इज़ नॉट एन ईजी टर्म, और ऊपर से हमारा प्लेटून में ही विंग कैडेट कैप्टन थे हमारे एकेडमी के। तो विंग कैडेट कैप्टन मतलब जैसे स्कूल का हेड बॉय होता है, वैसे एकेडमी का हेड बॉय मान लो। और जैसे कि वो हमारे प्लेटून में ही था, तो हमारी लाइफ थोड़ा 10-20% ज़्यादा हेल्थी, और हमारी प्लेटून उस टर्म में अच्छा भी नहीं कर रही थी। हम इवेंट्स होते हैं, हर टर्म में इवेंट्स होते हैं, जैसे फुट मतलब एक टर्म में क्रॉस कंट्री तो होता ही है, तो दो गेम होते हैं, एक कोर्ट गेम होता है और एक फील्ड गेम होता है। कोर्ट गेम बास्केटबॉल होता है या तो वॉलीबॉल होता है, और फील्ड गेम में हॉकी या फुटबॉल होता है। दिस आर द फोर मेन स्पोर्ट्स विच आर प्लेड इन एवरी एकेडमी, और वो से वैसे ही होता है। तो हमारे वॉलीबॉल वॉलीबॉल कह रहा हूँ, बास्केटबॉल में हमारी पोजीशन थी फिफ्थ, हमारा टर्म अच्छा नहीं जा रहा था, और हॉकी में हम फोर्थ आए थे। और विंग कैडेट कैप्टन के पे भी मतलब ऐसा था कि मेरे प्लेटून में विंग कैडेट कैप्टन हूँ और हम मेरी प्लेटून कुछ जीत नहीं रही है। तो उस वजह से वो हमें अलग से एक ऑर्डर फॉलोइंग करके एक चीज़ होती थी, जिसमें सारे इवनिंग को आफ्टर स्टडी पीरियड सबको बुलाते थे, सारे टर्मर्स को उस प्लेटून के। और वहाँ सबसे पहले फर्स्ट टर्मर्स को बीच में लाते थे, पेशी पेशी होती थी हमारी, और हम ऐसा बस देते थे जो हम मुफ्ती पहनते हैं, वाइट वाइट सा, वो पूरा गीला हो जाता था, ट्रांसपेरेंट हो जाता था पूरा, अंदर की वेस्ट दिखती थी, इतना हो जाता था भगा भगा के कुछ ना कुछ करा के। उसके बाद डिनर भेजता था, वो भी हम जाके फटाफट चेंज करके डिनर खा के आते थे। तो ऐसा चल रहा था, और बहुत प्रेशर था, पूरे प्लेटून पे ही था, बिकॉज ऑफ द WCC। यार क्यों ना हो प्रेशर, हम वैसे ही अच्छा नहीं कर रहे थे बाकी इवेंट्स में, और अभी बची थी बस एक ही इवेंट, क्रॉस कंट्री। अब क्रॉस कंट्री के लिए हम अच्छे खासे फेवरेट्स थे, क्योंकि हमारे पास पिछले 5 अंक के मेडलिस्ट थे हमारे सर, और ऊपर से फर्स्ट टर्मर्स में अच्छे रनर्स आते हैं, इंक्लूडिंग मी एंड माई अनदर कोर्समेट। तो देवर लुकिंग फॉर चांसेस हेड कि हाँ ये जीत सकते हैं, और ये जीतना ही जीतना है, वरना तो मतलब बेइज्जती सी हो जाएगी प्लेटून की, अच्छा नहीं लगेगा। और इस वजह से हमारा WCC ने इतना प्रेशर ले रखा था, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस हमने भी मतलब हमें भी हमारे अंदर वो आ गई थी कि हमें जीतना है कुछ ना कुछ, वरना लाइफ इज़ गोइंग टू बी हेल। और ये हमें हर रोज़ ऑर्डर फॉलोइंग में आके हमें बताते थे कि अगर ये क्रॉस कंट्री नहीं जीतना, अगर ये क्रॉस कंट्री नहीं जीते ना, ऐसे बोल बोल के हर रोज़, मतलब एक महीना बचा था क्रॉस कंट्री इवेंट के लिए, और वो 30 के 30 दिन हमें रोज़ बुला के ये बात बोलता था, और हम पूरे प्रैक्टिस में अपनी पूरी जान फूंक देते थे। उस टाइम तक मेरे को वो प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं फुल पोटेंशियल भागता था अपना, और इसकी वजह से बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया था फर्स्ट टाइमर्स पे भी। और एक राइवल प्लेटून थी हमारी, जो कि मतलब क्रॉस कंट्री चैम्प्स रह चुके हैं, हमेशा हमेशा क्रॉस कंट्री जीतते आते हैं वो लोग। और क्रॉस कंट्री जीतने पे एक प्रिविलेजेस होती हैं, तुम मूछे रख सकते हो एकेडमी में, जैसे इंडिया में एंट्रो स्क्वाडन रखती है मूछे, वैसा ही कुछ। तो हम बिल्कुल तैयार थे, फुल्ली होपफुल थे। बहुत लोग ऑफिसर इंस्ट्रक्टर्स वगैरह भी बोल रहे हैं कि तुम फेवरेट्स हो, तुम्हें जीत नहीं होगा ये। तो उस वजह से भी WCC पे विंग कैडेट कैप्टन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। तो जैसे मान लो अगले दिन हमारा इवेंट था, उससे एक दिन पहले भरी सभा में बुलाया हम सबको, प्लेटून को, और WC फर्स्ट टाइमर्स को बुलाया, और सबसे पूछा कि तुम कितना टाइम मारोगे, कौन से एंक्लोजर में आओगे। एंक्लोजर मतलब हर जो पहला बंदा आता है कंप्लीट करता है क्रॉस कंट्री रनिंग, 12.4 किलोमीटर्स की होती है, क्रॉस कंट्री रनिंग कंपटीशन होती है, जिसका अच्छा एवरेज निकलता है वो जीत जाता है, वो प्लेटून जीत जाती है। तो उसमें हमसे टाइम पूछा गया, तुम कितने में आओगे। हमने अपने अपने गोल्स बोले वहाँ चिल्ला के कि हम इसमें आएंगे, और उसने बोला ठीक है, इसमें मत आके दिखाना, तुम देखना।
और जब बातें हुई लास्ट में उसने एक चीज़ बोली हम फर्स्ट टाइमर्स को कि बेटा अभी तक तुम देख रहे हो ना कैसे जा रही है, विंग कैसे चल रही है, अगर तुम क्रॉस कंट्री हार गए ना, जो कि हम फेवरेट्स हैं बहुत ज़्यादा, फिर तुम देखना, तुम हर एक दिन गिनोगे विंग में जब तक तुम घर नहीं जाओगे, तुम्हें हर एक दिन गिन पाऊँगा। और वैसे ही हमारी हालत बहुत ख़राब थी पहली, और ये सुन के तो हमारे डर से रोंगटे खड़े हो गए कि भाई कल हार गए तो ख़त्म है सीन, आत्मसमर्पण कर देंगे हम अपने आप को कि भाई ठीक है भाई। तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था हम पे, इतना ज़्यादा प्रेशर था हम पे। फिर अगले दिन इवेंट शुरू हुई, जब क्रॉस जो स्टार्ट लाइन पे हम रेडी रहते हैं ना, ऐसे कि वो झंडा, हाँ मतलब हमारे सीनियर ऑफिसर आते हैं कमांडर विंग के, डिप्यूटी डीसीसीआई आते हैं और फ्लैग झंडा ऐसे स्टार्ट लाइन पे करते हैं, जिस तो हम सब एक साथ भागते हैं झुंड में। तो ऐसा स्टार्ट लाइन पे ऐसा रस था ना, दिल धक धक, आई वॉज एबल टू हियर माई ओन हार्ट बीट। मेरे साइड मैं और मेरा कोर्समेट जो अच्छे रनर्स थे, हम दोनों ने सोचा था कि हम साथ में भागेंगे पूरे टाइम और साथ में लोगों को काटते रहेंगे। तो ये प्लान था और हम शुरू किए, हम बहुत अच्छा भाग रहे थे बहुत, और मेरे दिमाग में एक ही चल रहा था कि भाई भाई मैं अपना बेस्ट टाइमिंग भी दे दूँ, अगर हम हार गए तो क्या होगा। और मैं तब भी भाग रहा था चुपचाप, मेरे आगे वाले जितने भी मेरे को दिख रहे थे सबको मैं काटता जा रहा था पेसिंग के साथ, मेरे कोर्समेट के साथ हम दोनों एज ए बडी पे भाग रहे थे। तो क्या हुआ कि लास्ट में हम आए, मैं थर्ड एंक्लोजर में आया, फोर्थ एंक्लोजर में आया। और फोर्थ एंक्लोजर बहुत अच्छा टाइमिंग था क्योंकि उस दिन विंग, उस टाइम पे विंग भी बहुत अच्छे टाइम पे खुली थी, मतलब सबसे पहला बंदा बहुत अच्छे टाइम पे आया था। तो फोर्थ वाज ओके, लाइक आई केप्ट माई प्रॉमिस टाइप था। तो मुझे लगा कि चलो मैंने अपना काम तो कर दिया, पर हमारी प्लेटून जीतनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि हमारी प्लेटून आ तो गई है पर बहुत टाइट सिचुएशन था, ऐसा क्लियरली नहीं बता सकते थे कि हम जीत गए कि नहीं। तो वी वर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स कि क्या होगा रिजल्ट में, मतलब बहुत टाइट है। कोई बोल रहा नहीं जीत गई, चाहे चंद्रगुप्त प्लेटून जीत गई, मतलब जो कि चैंपियंस प्लेटून रह चुकी है बार बार। हम भी बोल रहे हैं कि भाई देखते हैं क्या होता है क्या होता है। कर हमारे जो मेरे सीनियर मेरे और स्टडी बोल रहे हैं हम जीत गए चिंता मत कर, बोल रहे हैं। फटी तो उनकी भी हुई थी बहुत ज़्यादा, और चिंता मत करो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा बोल रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, हमने भाई फिंगर्स क्रॉस कर रखा है। एक तो हमारी सांस फूल रखी है, हम बिल्कुल जनता ऐसे हो रखी बेहोश लोटपोट हो रखी है, उल्टियाँ मार रहा है कोई, नींबू पानी पी पी के ठीक कर रहा है उल्टियों को। फिर क्या हुआ कि हमें लास्ट तक नहीं समझ आ रहा था क्या है। हमें वहाँ खड़ा किया, रिजल्ट अनाउंस करने से पहले हर प्लेटून को प्लेटून वाइज खड़ा किया और फिर अनाउंस किया। और अनाउंस भी कैसे करते हैं, 6 से अनाउंस करते हैं, 6 पोजीशन, 5th पोजीशन, 4th पोजीशन, 3rd पोजीशन। तो 3rd पोजीशन तक हमारा नाम नहीं आया हुआ था। वही हमारे आंसू टपकने शुरू हो गए थे कि भाई जीत जाए भाई। तो सेकंड पे भी नहीं आया, फिर हम रोने लग गए। सेकंड पे भी हमारा नाम नहीं आया, हम रोने लग गए कि भाई जीत गए, भाई जीत गए। तो हम रो इसलिए रहे थे कि हम खुश नहीं थे कि हम जीत गए, हम ये खुश थे कि भाई हम बच गए। हम बच गए अगले 1-2 महीने जितने भी बचे थे उस टर्म के। हम मतलब क्या कर, मतलब ऐसे हो गए थे कि क्या है, अब सब लोग हमें देख रहे हैं उस भरी सभा में, हम रो रहे हैं फर्स्ट टाइमर्स कि भाई ये रो क्यों रहे हैं, जीत के हैं। तो कुछ लोगों ने एज्यूम कर लिया खुशी के आंसू हैं, बहुत मेहनत तो की थी इन्होंने, बहुत फर्स्ट टाइमर्स ने बहुत मेहनत की है। पर हमने कुछ बोला नहीं। हमारे जो हमें जो प्राइस प्रेजेंट कर रहे थे डीसीसीआई, वो भी बोल रहे थे भाई आई क्राइंग टीयर्स ऑफ जॉय, आई कैन अंडरस्टैंड बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं सर यस सर, पर हम लोग को पता है हम क्यों रहे थे कि हम बच गए भाई। अभी अगले 3-4 दिन, 2-3 महीने के लिए हम बच गए हैं, कुछ नहीं होगा हमारे साथ। बिल्कुल हम ऐसे खुश रो रहे थे कि भाई हम बच, मतलब जो जैसा चल रहा था हमारे साथ वो तो अब नहीं होगा करके कम से कम, और ऊपर से और ख़राब होने तक का प्रॉमिस किया था इन्होंने, और हम बच रहे हैं करके, हम बच गए करके भाई। तो ये थी। और जो हमारा डब्ल्यूसीसी था, विंग कैट कैप्टन, वो भी ऐसा भागा था उस दिन कि वो फिनिश लाइन पे आके बेहोश हो गया था। फिनिश लाइन पे आके बेहोश हो गया था वो, और बेहोश होके उसको एमएच ले जाना पड़ा, और वो 2 दिन एडमिट होके वापस आया।
तो उससे भी हमें बहुत सीखने को मिला कि वो कितना भी बड़ा मतलब सिक्स चमर हो या मतलब लाइफ इजी हो उसकी, प्लेटून के लिए तो जान दे देते हैं लौंडे कि जिताना है करके पूरा। और वो ऐसा बंदा था कि वो अच्छा रनर भी नहीं था एक्चुअली, विंग कैप्टन, ही वॉज एवरेज रनर, बट दैट डे ही प्रूव दैट कि इफ़ यू गिव योर 100% you can like excel, you can reach the extreme and prove and everyone wrong। तो उसने वो बेहोश हो गया था, वो बेहोश होके उसको फिर फिनिश लाइन के बाद इंक्लोजर में घुसने के बाद उसको ले गए एम, फिर अगले दिन आए, फिर उन्होंने हमसे बात की कि अच्छा कि हम जीत गए, चलो अच्छी बात है। और हमारा उसके बाद प्लेटून बहुत अगले 2 महीने 1 डेढ़ महीना अच्छा गया था हमारा। केक आए थे हमारे जो एक्स करना प्लेटून ऑफिसर्स थे, वो भी आके हमें केक्स दिए बहुत, और पार्टी वार्टी सब हुआ। तो बहुत अच्छा किस्सा था ये। तो इससे मैं अपना एपिसोड एंड करना चाहूँगा। ऐसे ही किस्से सुनाता रहूँगा आप लोगों को, एक एक करके। किस्से तो ख़त्म होंगे नहीं और एपिसोड आते रहेंगे। आपका सपोर्ट होना चाहिए बस, और तुम्हारे सवालों का मैं जवाब देता रहता हूँ। ईमेल भी है, ईमेल कर देना कुछ सवाल हो तो, मैं आई विल जस्ट कॉन्टैक्ट यू पर्सनली। सो या, दिस वॉज द एपिसोड। थैंक यू। जय हिंद।